जय सिया राम। रामायण के पहले अध्याय में हमने जाना कि प्रभु श्री राम और सीता माता का जन्म कहाँ पर हुआ था। हमने उनके परिवार के बारे में जाना। हमने वो सभी स्थान देखे जहाँ पर प्रभु श्री राम अयोध्या में बचपन के दौरान रहा करते थे। वहीं रामायण यात्रा में बारी है दूसरे अध्याय की, जहाँ पर अब हम जाने वाले उस स्थान पर जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, जहाँ पर प्रभु श्री राम की शादी सीता माता के साथ हुई थी। साथ ही उसी स्थान पर भी जाने वाले हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम ने शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ा था। तो वीडियो आगे बढ़ते हुए सभी बोलेंगे जय श्री राम। कहते हैं मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे रावण को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जनकपुर में बारी थी मेरी उस स्थान पर जाने की जहाँ पर सीता माता असल में पहली बार राजा जनक जी को मिली थी। और कैसे मिली थी ये भी जानना अपने आप में ही दिलचस्प था। मैं जाने वाला हूँ उस स्थान पर जहाँ पर सीता माता पहली बार राजा जनक जी को मिली थी, जो कि उनकी पुत्री के रूप में बाद में प्रचलित हुई। जिस जगह मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है रत्नासागर। शायद इसके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। फिलहाल मैं जिस कुंड के पास में हूँ इस कुंड को कहते हैं रत्नासागर। और माना जाता है जब प्रभु श्री राम और सीता माता की शादी होती है उसी दौरान यहाँ से देवी देवता प्रकट होते हैं और उनकी विदाई तक यहाँ पर रहते हैं। ये देख सकते हैं कितना ही पवित्र कुंड है। और ऐसे बहुत सारे कुंड आपको यहाँ पर जनकपुर में देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग 52 कुंड हैं जो कि जनकपुर में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि देवी देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं ने आके स्नान किया था। जगह का नाम हुआ रत्न सागर। रत्न सागर के में हम बैठे हुए हैं मिथिला के बीचों बीच में। पूरब में हुआ कोसी, पश्चिम में गंडकी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बरौनी जंक्शन सिमरिया। इसमें 12 साल की अकाल पड़ी। अब 12 साल की अकाल पड़ी तो पहले सब प्रजा जो कोलाहल मचाने लगे जे प्रभु अब क्या होगा, अब 1-2 वर्ष कौन कहे, 12 वर्ष की अकाल पड़ गया, अब जो है सो मुझे कोई रास्ता तो बताइए। तो जनक जी महाराज कहे देखो बेटो तुम लोग संतोष धरो, मैं इसका निदान करता हूँ। मैं अपने गुरु महाराज को बुलाता हूँ, गुरु महाराज के बुला करके मैं आपको समझाऊँगा। जब गुरु महाराज को बुलाने का प्रोग्राम किए तो अष्टावक्र जी आके यहाँ बैठ गए। अष्टावक्र जी महाराज आए जनक जी महाराज के पास तो कहे बोले बेटा क्या बात है। कहे कि जो देखिए अब हमारे 1-2 वर्ष कौन कहे 12 वर्ष की अकाल पड़ गया, अब जो है जो एक प्रजा लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे उसका उपाय आप मुझे बताइए। कहेंगे अच्छा ठीक है तुम अपना हस्त रेखा दिखा। तो अपना हस्त रेखा देखे जनक जी महाराज का तो कहे देखो बेटा यहाँ से तुम्हारे हस्त रेखा में लिखा हुआ है जी यहाँ से हल सोने का हल लेकर के तुम गंडकी के पास जाओगे तब जो है सो बारिश होगा। तो जनक जी महाराज सोने का हल का व्यवस्था किए और यहाँ से सोने का हल जोतते जोतते गए पुनौरा तक गए। तो गंडकी के पास जाना था लेकिन पुनौरा के पास गए तो वहाँ रावण ने मटका में कर लिया करते थे साधु और संतों से, कर लेकर के 1 सिरिंज खून लिया करते थे और मटका में डाला करते थे। तो मंदोदरी ने मना की थी कि आप कहे जो मिथिला में जाते हैं गाड़ निकल के, नहीं ऐसा मत कीजिए। आप जाके यदि मिथिला में गाड़ दीजिएगा तो आपका ये दुश्मन हो जाएगा, दुश्मन विद्रोह पैदा होगा। यहाँ से जनक जी महाराज हल जोतते गए तो वहाँ जो है सो मटका में हल डिगा तो मटका ने फटा। मटका जब फटा तो उसमें से किशोरी जी प्रकट हुए, बोले सियावर रामचंद्र की जय। तब वहाँ से किशोरी जी के रत्न सागर में लेके आए और रत्न सागर में लाने के बाद यहाँ हर देवता ऋषि जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर को, यहाँ जो है सो जनक जी महाराज के पास यहाँ आए। हर देवता ऋषि मुनि यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ पधारे हुए यहाँ जब पधारे सबको जनक जी महाराज प्रश्न किए जी महाराज हमको तो ये शक्ति मिल गए, मैं यहाँ तो ले आया है, अब इसका आलन पालन पोषण कैसे होगा। तो कहे कोई सब छक पड़ गए, कोई नहीं सकारा जो मैं इनका पालन पोषण करूँगा।
तब जो है सो गौ माता ने कही जो नहीं, मैं इनका भार सकारता हूँ, मैं दूध दूंगा। तो उनको स्तन से दूध गिरा तो सप्तगंगा बही, और सप्तगंगा से दूधमती बही। उसी दूधमती से इनका आलन पालन पोषण होता। किशोरी जी का युवावस्था हो गया, तब किशोरी जी को कहे जनक जी महाराज, देखो बेटी अब तुम धनुष की सेवा करो। जब वो धनुष की सेवा करते एक दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए गए जनक जी महाराज, तब तक मैं धनुष को उठा के दूसरे जगह रख दिए। तो जनक जी महाराज आए तो कहे, अरे बेटी ये तो बहुत बड़ा तुम जुल्म कर दी, अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, मैं अब क्या करूं। तब यहीं रतन सागर पर आए जनक जी महाराज और सबतर खबर भेजे। भेजने के बाद राजा प्रजा जितने थे सब आए थे। और उससे पहले क्या किए थे, भगवान राम और लक्ष्मण छत्तीसगढ़ से तारका को मार के बिसौल में आए थे दीक्षा ग्रहण करने के लिए। तो भगवान को यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया था, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया था। विश्वामित्र साथ में भगवान राम और लक्ष्मण आए थे। तब जितने वीर बांकड़ा सब आए, रणभूमि में गए धनुष तोड़ने के लिए। कोई सब थक गए, सब पर गए, सब पूरे मिथिला की नर नारी पेड़ पौधे सब मुलक गए। अब क्या होगा। तब लक्ष्मण जी तरफ करके उठे, नहीं मैं तो इसको फूल के तरह तोड़ करके फेंक दूंगा। तो भगवान मनाए, लक्ष्मण जी कहने, लक्ष्मण हम हैं ना, अभी तुम क्यों अवता रहे हो, तुम मत अवताओ, मैं इसका निदान करता हूँ। तब जाकर के विश्वामित्र जी के आदेश देख रहे थे भगवान, ये गुरु हैं, गुरु तो आदेश देंगे तब ना हम जाएंगे। तब विश्वामित्र जी को मनाया गया। जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु अब क्या होगा। तब विश्वामित्र जी भगवान से आदेश दिए, वहाँ चरण पर उनका सर पटके भगवान सर पटक करके विश्वामित्र जी से आदेश लिए। आदेश लेके जाने के बाद रणभूमि में गए तो धनुष फूल की तरह उठाए, और फूल तोड़ के उठाए तो 3 टुकड़ा हुआ। वो धनुष एक आकाश गया, एक पाताल गया, और एक टुकड़ा जो है सो धनुषा धाम में है, जो गया अयोध्या जाके वहाँ जो है खबर दिए कि आपका लड़का धनुष तोड़े हैं, अब जो है सो राम की अब शादी होगा। तब वहाँ से दशरथ जी महाराज बरात सज करके आए। तब यहाँ के देखे दिन मुहूर्त निकाला गया, तो दिन मुहूर्त शादी का नहीं था, कहे जब बाराती वापस जाएगी। तब जनक जी महाराज कहे, देखो प्रभु आप लोग वापस तो चला जाइएगा, लेकिन रास्ते में लोग जो देखेगा कहेगा जो क्या कारण है जो सीता की शादी नहीं हुई, अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा और समस्या हो जाएगा खड़ा, तो इसलिए आप लोग यहाँ रहिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। 256 कुंड जो है सो जनक जी महाराज खनवाए हुए हैं, हाथ धोने के लिए अलग, पीने के लिए अलग, कपड़ा साफ करने के लिए अलग, ऐसे करके सब जो है सो इंतजाम, जो बर्तन फेंकने के लिए अलग, ऐसे कुंड जो है सो 256 कुंड खनवा करके सारा व्यवस्था 6 महीना में किए। रत्नासागर जाने के बाद में एक चीज तो स्पष्ट थी कि सीता माता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, और राजा जनक जी को उनका मिलना भी एक संजोग से कम नहीं था। ये भी सृष्टि की रचना पहले ही हो चुकी थी। परंतु मैं उस स्थान पर जाने वाला हूँ जहाँ पर परशुराम जी का दिया हुआ पिनाक धनुष, जो कि शिव जी का धनुष माना जाता है, जो कि राजा जनक जी को दिया गया था, वो प्रभु श्री राम ने तोड़ा था। तो उसके मूर्छित होने के बाद में, उस धनुष के टूटने के बाद में जो हिस्से जिस स्थान पर गिरे थे, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है वो स्थान। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची नैमिषारण्य, सत्ययुग में शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर संग्राम के लिए महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे। जिंदा शरीर पर नमक चढ़वाए, जिंदा शरीर को कामधेनु गाय से चटवाए, और उन्हीं की अस्थियां से धनुष बना, पिनाक धनुष। वही धनुष शिव ने परशुराम को दिए, परशुराम ने जनक महाराज को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर, तोड़ा वहाँ प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, 3 टुकड़ा हुआ। तो दाहिना भाग गया आकाश रामेश्वरम धनुष कोटि, और बायां गया पाताल जनकपुर धनु सागर। यहाँ हुए मध्य भाग बीच वाला टुकड़ा, तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा,
तो ये मेन टुकड़ा ही पर ये पेड़ है पीपल। ये पेड़ को भी 550 वर्ष से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक। अब धनुष पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। वो अभी त्रिशूल के पास अभी नया निकल रहा है। ऐसे देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना, उस रूप में है। यहाँ एक कुंड है पाताल गंगा। हमारे इसी से आंकड़ा होता है कि इस बार बारिश कैसी है, फसल कैसा है, ये पानी के लेवल से। ये लेवल जितना ऊपर रहे उतना अच्छा, ये जितने नीचे गए उतना अशुभ। समय ठीक रहे तो भरा रहेगा। तो जिस जगह भी मैं हूँ यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था शिव जी का, उसका मध्य भाग यहाँ पर गिरा था। तो ये देखिए साफ देखा जा सकता है, अलग टाइप के यहाँ पर देखिए आकृति दिख रही है पत्थर में, अलग टाइप का ही ये कुछ पत्थर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रुद्राक्ष तरीके का पत्थर हो, ये देख सकते हैं। और जो वृक्ष ये बताया जा रहा है, जो पेड़ ये बताया जा रहा है, ये पेड़ है लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़, जिसको पंडित जी ने खुद बताया कि वैज्ञानिक ने इसका खुद प्रमाण दिया कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये वृक्ष है, पेड़ है। और बहुत ही अद्भुत आभास यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं। धनुष मंदिर देखने के बाद में अब मैं उस स्थान पर अंत में जा रहा हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम की शादी सीता माता संग हुई थी। देखते हैं वो स्थान कैसा दिखता है जहाँ पर प्रभु श्री राम की शादी होती है सीता माता से। माना जाता है जिस स्थान पर मैं इस समय पहुँचा हूँ, इसी स्थान पर सीता माता की शादी प्रभु श्री राम से होती है। माना जाता है यही वो पवित्र स्थान था जहाँ पर फेरे प्रभु श्री राम ने माता सीता संग लिए थे। परंतु जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ के पुजारी जी मुझे यहाँ की कहानी, यहाँ की विशेषता बताने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा विफल रहता हूँ उनको समझने में, परंतु मैं प्रयास पूरा करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो जितने धैर्य से मुझे समझा रहे हैं, जितने प्यार से मुझे बता रहे हैं, काश उनको ऐसा ना लगे कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। रामचंद्र जी मरवा पर जो शादी करने के लिए चढ़ा है जी, पैर उसमें पखाड़ करके यहाँ पर आया। अच्छा, उनके चरणपाद का है यहाँ पे। चरणपाद का यही है जी। पात निरीक्षण बोलता है ना जी। इस स्थान पे आया हूँ, यहाँ पर मंडप था प्रभु श्री राम और सीता माता की जहाँ पर शादी हुई थी। जस्ट उससे 2 कदम 10 कदम दूर ही में आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जनक महल बन रहा है। राजा जनक जी जो कि सीता माता के जो कि पिताजी थे, उनका यहाँ पर महल बन रहा है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको काफ़ी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर ये कुंड भी आप देख सकते हैं, इस कुंड की भी मान्यता बहुत ज़्यादा है। आज तो ये कुंड काफ़ी हद तक विलुप्त ही होता जा रहा है, बट इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। नेपाल की ये यात्रा सच में बहुत ही अद्भुत थी। यहाँ पर रामायण से जुड़ी ऐसी विशेष चीजें देखने को मिली, समझने को मिली, जो कि शायद मैंने कभी पहले सुनी भी नहीं थी। पर अब बारी थी नेपाल से रेल मार्ग के सहारे से वापस भारत अपने देश आने की और वापस अयोध्या जाने की। तो मैं इस बार रेल का चयन करता हूँ, रेल के माध्यम से निकल पड़ता हूँ अपने देश वापसी की ओर। ट्रेन आ चुकी है और ये हमारा एसी कोच है। देखिए यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया है। आराम से शांति से जाएंगे। एसी कोच में चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पे। व्यू बहुत बढ़िया है और 350 रुपये में कोई बुराई नहीं है एसी में बैठ के जाने में, क्योंकि मैंने देखा जनरल कोच में बहुत भयंकर भीड़ थी। उसमें तो मुझे लगता है हम जैसे लोग यहाँ के है ही नहीं, उनको शायद ही मिले। बहुत आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी अंदर बैठने के लिए।
तो अभी मैं नेपाल की तरफ से इंडिया जा रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ नेपाल वाली साइड में, जयनगर पे। तो अभी मुझे कस्टम से होते हुए, ये कस्टम्स आप देख रहे हैं, इंडियन कस्टम्स लिखा है, यहाँ से होते हुए मुझे जाना होगा सामने वाली साइड में, तो जाके मैं इंडिया में एंटर कर पाऊँगा। नेपाल से मैं भारत की सीमा में यानी कि जयनगर तो आ जाता हूँ, परंतु जयनगर से अब मुझे जाना था अयोध्या। अयोध्या जाने का मेरा कारण ये था क्योंकि प्रभु श्री राम जब शादी करके वापस अयोध्या आते हैं, अपने धाम आते हैं, तो यहाँ पर ही वो स्थान आता है जहाँ पर प्रभु श्री राम की माता कैकेयी सीता माता को एक भेंट के तौर पर ये स्थान देती हैं, जिसका नाम है कनक महल। माना जाता है कि कनक महल ही माता कैकेयी सीता माता को भेंट के रूप में देती हैं और इसी स्थान पर सीता माता प्रभु श्री राम के साथ अपना कुछ समय व्यतीत किया करती थी। आज भी अगर इस महल की बात करें तो लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई महारानी रहा करती थी, और महल को अगर आप देखें तो चारों ओर चकाचौंध देखने के लिए मिलती है। वैसे हमारी सीता माता भी कोई महारानी से कम नहीं थी, परंतु वो हमेशा अपने पति यानी कि हमारे प्रभु श्री राम के साथ रही। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा, इस महल को भी त्याग दिया। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ कनक भवन। कनक भवन में चल के दर्शन करते हैं और यहाँ पे सजावट भी बहुत ज़्यादा भव्य है। आज के युग की बात करें तो शायद ही कोई अपने आराम को, अपने कंफर्ट जोन को त्याग पाए, तो राजमहल की बात तो बहुत दूर। यहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माता संग पूरे परिवार संग यहाँ पर विराजते हैं और यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं। माना जाता है जब भी आप इस महल में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो एहसास अपने आप ही हो जाता है जैसे कि मानो आज भी सीता माता यहाँ पर प्रभु श्री राम के संग रहती हैं। महल जहाँ से भी आप देखते हैं सौंदर्य से भरा हुआ दिखता है। तो आज के इस रामायण के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं रामायण के अगले अध्याय में, तब तक जय श्री राम।